नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस चैनल पर। अगर आप भी 2026 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप कक्षा 12 में हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए जो ये एक आर्टिकल या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल ही होगा, जो कि कितने नंबर का आता है, ये 10 नंबर का आता है। अगर आप इसको 5 हेडिंग हेडिंग बाय हेडिंग बना के लिखते हैं तो आपको 10 में से 10 पूरा मिलेगा। अगर आप हेडिंग में नहीं लिखते हैं तो नंबर आपके कटने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो यहाँ पे ये 10 नंबर का आता है, तो 10 में से 10 आपको पूरा मिलेंगे यदि आप ऐसे ही हेडिंग बना करके लिखते हैं तो। यहाँ पे कह रहा है कि योर विजन इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्या उद्देश्य है या फिर क्या नज़रिया है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इसको और कुछ भी मतलब क्या कहते हैं कह करके, जिसका अर्थ यही हो, तुम्हारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, ये भी कह सकते हैं। तो उसके आधार पे भी अगर आता है तो ये वाला आर्टिकल आप लिख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि हिंट्स बना करके ऐसे आपको 5 हेडिंग पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे लिखना होगा किस तरीके से। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो पहली हेडिंग यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन करके पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग, और उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है। पूरा इसको याद कर लेंगे तो ये ज़रूर उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आता रहता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसको कई बार लिखना भी है और अपने से भी कॉपी में भी लिख लेना, क्योंकि बार बार इसको याद करना रहेगा। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका मतलब होगा परिचय। तो आगे कह रहा है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम्स। तो कह रहा है कि अलग अलग लोग, और फिर उसके बाद अलग अलग लोग, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, एम्स ऑफ लाइफ मतलब होता है जीवन का उद्देश्य रखते हैं। इसका मतलब होता है रखना, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के पास जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। और फिर उसके बाद कह रहा है इट इज़ क्वाइट नेचुरल, या काफ़ी, क्वाइट मतलब होता है काफ़ी, नेचुरल मतलब होता है स्वाभाविक, या काफ़ी स्वाभाविक है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि नो टू पर्सन, दो व्यक्ति के पास नहीं होता है या फिर नहीं होते हैं सेम। आर सेम का मतलब होता है, ये कह रहा है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। आगे कह रहा है कि दे डिफर, डिफर का मतलब होता है मतभेद होना, उन्हें मतभेद होता है इन दियर एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, उन्हें अपनी योग्यता पे मतभेद होता है कि मतलब क्या कहते हैं, हम इस लायक हैं या नहीं। आगे कह रहा है उन्हें अपनी योग्यता पे मतभेद होता है। और उसके बाद टेस्ट मतलब होता है, तो यहाँ पे टेस्ट मतलब क्या कह सकते हैं, उनको अपनी योग्यता पे और टेस्ट में बहुत मतभेद होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है इंटेलिजेंस का मतलब ये भी होता है, योग्यता कह सकते हैं या फिर गुणवत्ता कह सकते हैं। कैपेसिटी मतलब योग्यता, एंड मतलब और, सरकमटेंसेस का मतलब होता है स्थिति, और फिर उसके बाद ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन के। तो कह रहा है जीवन की स्थिति, और उसके बाद क्या कहते हैं योग्यता, और इंटेलिजेंस मतलब गुणवत्ता, टेस्ट मतलब स्वाद, एप्टीट्यूड मतलब होता है योग्यता, में उन्हें क्या होता है, मतभेद होता है। वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। आगे कह रहा है कि फिर उसके बाद द रीज़न फॉर, और फिर उसके बाद सेटिंग गोल। इसका मतलब ये होगा कि कारण होना, या फिर कह सकते हैं कि उद्देश्य को व्यवस्थित या सेट करने का कारण। इस मतलब होता है टू अचीव मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना है। ए विजन मतलब होता है एक दृश्य, और फिर उसके बाद टू गेट, और फिर उसके बाद टू ए पार्टिकुलर लेवल। टू गेट मतलब होता है पाना, ए पार्टिकुलर लेवल का मतलब होता है एक विशेष स्थिति, एक विशेष स्थिति को पाना, और इसके बाद क्या कहते हैं एक दृश्य को प्राप्त करना, यही उद्देश्य होता है। दैट मतलब होता है जो, यू डिजायर जिसकी आप इच्छा करते हैं, और फिर उसके बाद फॉर योर सेल्फ मतलब खुद के लिए, और बिकम, और फिर उसके बाद समथिंग और कुछ बनने की इच्छा करते हैं। दैट मतलब होता है जो, यू वांट टू बी जो आप होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, इस तरीके से इसकी हिंदी हम ये बता दे रहे हैं इसलिए कि मतलब आप लोग इसको समझ जाओ। बाकी क्या कहते हैं, पेपर में हिंदी नहीं लिखना है, डायरेक्टली इसको अगर याद कर लेंगे तो वैसे भी रट करके लिख सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा है तो जैसे हम बता रहे हैं कि एक बार ऐसे बताते जाएंगे, एक बार इसकी हिंदी निकालो, और फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी निकालने के बाद खुद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। 2 से 3 बार अगर ऐसा कर देते हो तो ये जाहिर सी बात है कि ये पूरा पूरा याद हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे दूसरी हेडिंग क्या कह रहा है, एम्बिशन टू बी ए लॉयर, मतलब कह रहा है कि एक वकील बनने का उद्देश्य। और फिर उसके बाद कह रहा है कि नाउ ए डेज मतलब आजकल, देयर इज अ क्रेज, देयर इज अ क्रेज का मतलब होता है यह एक प्रचलन है, आजकल यह एक प्रचलन है, टू बिकम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का, और एन इंजीनियर,
या एक इंजीनियर बनने का। और फिर उसके बाद कह रहा है कि और या टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर कह सकते हैं कि जुड़ने का भारतीय प्रशासनिक सेवा में। और फिर उसके बाद बट मतलब लेकिन, और फिर उसके बाद आई एम गुड, लेकिन मैं अच्छा हूँ, और फिर उसके बाद नाइदर, लेकिन मैं अच्छा हूँ, नाइदर एट साइंस, ना ही साइंस में, और नॉर एट मैथमेटिक्स, और ना ही गणित में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि नॉर हैव एन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, और ना ही योग्यता है फॉर सर्विस मतलब सेवा करने की, और सेवा करने की योग्यता भी हमारे पास नहीं है। आगे कह रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं रुचि रखता हूँ, और फिर उसके बाद इन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र या आत्मनिर्भर व्यवसाय में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि सो इसलिए आई विश टू ज्वाइन लीगल प्रोफेशन, इसलिए मैं जुड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है जुड़ने की या फिर ज्वाइन करने की। और फिर उसका लीगल प्रोफेशन मतलब होता है, कह सकते हैं कि कानूनी रूप से व्यवसाय। और फिर उसके बाद एंड मतलब और बिकम ए लॉयर, और एक वकील बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये इसकी दूसरी हेडिंग थी। अब आगे देखेंगे तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग में कह रहा है कि फिर से यहाँ पे इंट्रोडक्शन, नहीं इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं यार तीसरी हेडिंग ये होगी रीजन, जो कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, गलती से हो गया है, तो इसको देख लेना। तीसरी हेडिंग ये होगी, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग यहाँ पे रीजन होगा, तो यहाँ पे रीजन लिख लेना। आगे कह रहा है कि आई पोसेस द गिफ्ट ऑफ गैप, ये एक क्या कहते हैं फ्रेज है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है, गिफ्ट ऑफ गैप मतलब होता है बोलने की कला। तो कह रहा है कि मैं एक बोलने की कला से संबंधित हूँ। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आई एम एट, और फिर उसके आई एम गुड एट डिबेटिंग, डिबेट मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं कि वाद विवाद करना या फिर वार्तालाप करना, मैं वार्तालाप करने में अच्छा हूँ, एंड मतलब और आर्गुमेंटेटिव स्किल्स, और मेरे अंदर बात करने का गुण है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आई हैव ओन, मैं जीत चुका हूँ, ए नंबर ऑफ प्राइज, इसका मतलब होता है ढेर सारे, नंबर ऑफ प्राइज का मतलब होता है ढेर सारे पुरस्कार, इन स्कूल, स्कूल में, एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में मैं ढेर सारा पुरस्कार जीत चुका हूँ। डिबेट्स मतलब होता है वाद विवाद में, एंड एलुकेशन का मतलब होता है बोलने की कला। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं एलुकेशन कॉन्टेस्ट, बोलने की कला की प्रतियोगिता में, कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतियोगिता, इन प्रतियोगिताओं में वो ढेर सारा क्या जीत चुका है, प्राइज जीत चुका है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द स्टडी ऑफ लॉजिक, स्टडी ऑफ लॉजिक का मतलब ये होता है, लॉजिक मतलब होता है तर्क का अध्ययन, हैज गिव या फिर हैज गिवन मी, मुझे दिया जा चुका है, तर्क का अध्ययन मुझे दिया जा चुका है या फिर मुझे मिल चुका है। द पावर मतलब उस शक्ति को या फिर उस शक्ति से, टू आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, करेक्टली मतलब होता है सही तरीके से, एंड मतलब और, फिर उसके बाद डिटेक्ट और हटा देने की, और फिर उसके बाद द फॉलिसीज मतलब होता है बातें घुमा करके खत्म कर देना। तो यहाँ पे जैसे कोई भी बात हो, मतलब क्या कहते हैं वकीलों के अंदर ऐसा गुण होता है कि मतलब क्या कहते हैं जो भी बात रहेगी उसको घुमा फिरा कर ले जाएंगे और उसके बाद उस बात को खत्म कर देते हैं। तो वैसे ये कह रहा है कि हमारे अंदर ऐसा गुण आ चुका है कि कोई बात होगी, डिटेक्ट मतलब होता है हटाना, कम करना, या फिर हाँ यही हो जाएगा कम करना। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कम करना, किसी बात को घुमा फिरा के उस बात से, उस मुद्दे से बात ही हटा देना। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इन द आर्गुमेंट्स ऑफ अदर्स, अन्य के बहस में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो कह रहा है इतिहास का अध्ययन, ऑफ द फ्रीडम मोमेंट का मतलब होता है आज़ादी के क्षण का। और फिर उसके बाद इन इंडिया भारत में। और फिर उसके बाद इन विच, जिसमें द लॉयर्स हैव प्लेड, तो कह रहा है कि वकीलों ने अदा कर चुके थे, और प्ले मतलब होता है अदा करना, रोल अदा करना। एंड आउट स्टैंडिंग का मतलब होता है, यहाँ पे आउट स्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, समझदार कह सकते हैं, रोल मतलब होता है भूमिका, एक समझदारी वाली भूमिका निभा चुके हैं। और फिर उसके बाद एंड मतलब और, हैव मेड, या फिर कह सकते हैं हैव, यहाँ पे मेड ही होगा, हैव मेड द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मोड लिख उठा है, तो यहाँ पे इसको मेड बना लेना। हैव मतलब होता है कर चुके हैं या रख चुके हैं, और द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है सबसे बड़ा, और कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान, सबसे बड़ा योगदान वो दे चुके हैं, कौन, जो वकील लोग थे इनकी बात कर रहे हैं।
और फिर उसके बाद आगे कह रहा है हैज एराउज्ड इन मी। हैज एराउज्ड इन मी का मतलब होता है मेरे अंदर, और फिर उसके बाद ऐसी भावनाएं जग चुकी है। एन एम्बिशन मतलब एक लक्ष्य, और फिर उसके बाद टू बिकम लॉयर मतलब क्या कहते हैं वकील बनने का, मेरे अंदर वकील बनने की भावना जग चुकी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे चौथी हेडिंग कह रहा है कि द बेटर यूज ऑफ टैलेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि टैलेंट का सबसे अच्छा उपयोग। तो आगे कह रहा है 10 मतलब अतः टॉकिंग इनटू कंसिडरेशन। टॉकिंग इनटू कंसिडरेशन का मतलब ये हो जाएगा कि विचारधारा के धीन में लेकर के या होकर के। ऑल मतलब होता है सभी, द प्रोस एंड कॉन्स इसका मतलब होता है अच्छे बुरे पक्ष को, और फिर उसके बाद ऑफ लीगल, और फिर उसके बाद प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन का मतलब होता है कानूनी व्यवसाय के, कानूनी व्यवसाय के अच्छे बुरे पक्ष को, और कंसिडरेशन मतलब विचारधारा में लेते हुए। आई हैव सेट द एम मैं व्यवस्थित कर चुका हूँ या सेट कर चुका हूँ। द एम मतलब होता है उस लक्ष्य को, ऑफ द बिकमिंग ए लॉयर। बिकमिंग ए लॉयर का मतलब होता है वकील बनने का, वकील बनने के एक उद्देश्य को मैं सेट कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद आई फील मुझे महसूस होता है, दैट मतलब कि एज, फिर उसके बाद ए लॉयर मैं एक लॉयर की तरह महसूस करता हूँ। आई शैल बी एबल टू मेक मैं बनाने के योग्य हूँ, हो जाऊंगा, या फिर कह सकते हूँ मैं बनाने के योग्य हो जाऊंगा। यूज ऑफ माई टैलेंट्स अपने टैलेंट को, अपने टैलेंट को बनाने के योग्य हो जाऊंगा। टू साइन मतलब होता है यहाँ पे चमकाने के लिए। नॉट ओनली इन द प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय में, ना केवल कि व्यवसाय में, बट आल्सो बल्कि प्ले एन इफेक्टिव रोल, रोल मतलब होता है एक भूमिका, प्रभावशाली भूमिका अदा करता हूँ। और फिर उसके बाद इन द सोशल समाज में, और फिर उसके बाद एंड नेशनल लाइफ मतलब होता है यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय जीवन में, और फिर उसके बाद ऑफ द कंट्री मतलब होता है देश के राष्ट्रीय जीवन, और उसके बाद सामाजिक जीवन में एक प्रभावशाली रोल अदा करता हूँ। मैं इस तरीके से बन चुका हूँ। फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगली हेडिंग जो इसकी कह रही पांचवी, कह रहा है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या हो जाएगा, निष्कर्ष। तो यहाँ पे ये पांचवी हेडिंग आपको भी बताना है। तो आगे कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ द लाइफ। तो कह रहा है कि जो जीवन की सुंदरता है, फिर उसके बाद लाइज इन हाउ कैसे होती है। यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार से होती है, या किस में होती है, कैसे होती है। तो आगे कह रहा है कि इट इज यूज्ड यह प्रयोग किया जाता है। टू रिमूव मतलब होता है हटाने में, द इल्स मतलब होता है बीमारियों को, और फिर उसके बाद विच जिसमें इफेक्ट्स द सोसाइटी जिसमें समाज को प्रभावित होना पड़ता है, एंड मतलब और द नेशंस और राष्ट्र को प्रभावित होना पड़ता है, एंड द ह्यूमन लाइफ और मानव जीवन को प्रभावित होना पड़ता है एट लार्ज बड़े हिस्से में। और फिर उसके बाद एंड और मेक देम बेटर और उन्हें अच्छा बनाना होता है, एंड हैप्पियर मतलब होता है और अधिक खुश बनाना होता है। कह रहा है कि आई होप दैट मैं आशा करता हूँ, दैट मतलब कि एज ए लॉयर एक वकील के रूप में, आई शैल बी एबल टू प्ले मैं, प्ले का मतलब होता है अदा करना। तो कह रहा है कि वही माई ओन रोल। तो कह रहा है कि माई ओन रोल का मतलब होता है मैं अपनी खुद की भूमिका अदा करने के योग्य हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि टूवर्ड्स द लार्ज गोल्स ऑफ लाइफ जीवन के एक बड़े, और फिर उसके बाद गोल्स मतलब उद्देश्य या लक्ष्य की ओर, जीवन के एक बड़े उद्देश्य या फिर गोल की ओर। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस तरीके से इसको आपको करना था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। हम ये कह सकते हैं ये कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बहुत कम ही ये मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी बताए दिया जाता है, देखो इसमें 2025 में भी आया था, 24 में भी आया था, और ये 23 में भी आया था। तो मतलब इस तरीके से अगर ये वाला आप आर्टिकल याद करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं, कह सकते हैं कि 80% ये उम्मीद रहेगी कि आपके पेपर में ये आ सकता है। हम 80% काहे लिए कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर देख लेना जाके यूट्यूब पे बहुत लोग इस चीज़ को पढ़ाते हैं, बट ये नहीं, वो कहेंगे ये वाला आएगा, लेकिन वो पेपर देने के बाद पता चलता है हर एक स्टूडेंट हर एक टीचर को गाली देता है कि जो भी पढ़ाए थे वो नहीं आया। आर्टिकल की बात कर रहे हैं, बाकी और की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि हो सकता है, जहाँ तक चांसेस है कि 80% उम्मीद है कि ये तुम्हारे सेट में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो 7 सेट होते हैं उनमें से किसी न किसी एक सेट में ये जरूर रहेगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि अब पता नहीं तुम्हारे में भी हो सकता है, किसी और के सेट में भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका भी टारगेट है
95 नंबर लेना इस इंग्लिश में, तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मतलब बोर्ड एग्जाम में वो वही आएंगे जो यहाँ पे करवाया जाएगा। फिर से ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल या फिर कह सकते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।